2 करोड़ दो वरना तलाक नहीं। लखनऊ में बैंक मैनेजर अंशुल वार्ष्णेय की आत्महत्या ने खड़े किए सवाल। कानून क्या सिर्फ महिलाओं के लिए? लखनऊ से एक दर्दनाक घटना सामने आई है जिसने कानून व्यवस्था और पुरुषों के अधिकारों पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में डिप्टी मैनेजर रहे अंशुल वार्ष्णेय ने 27 सितंबर 2025 को आत्महत्या कर ली। अंशुल की शादी 11 साल पहले सोनम नाम की महिला से हुई थी और उनकी एक बेटी भी थी। परिजनों के अनुसार शादी के कुछ वर्षों बाद सोनम के व्यवहार और चाल चलन को लेकर विवाद शुरू हुआ और मामला तलाक तक पहुंच गया। तलाक के बाद सोनम ने अंशुल पर मानसिक उत्पीड़न और फर्जी मुकदमे दर्ज करवा दिए। वह लगातार अंशुल से 2 करोड़ रुपए और लखनऊ में घर की मांग करती रही। सोनम ने बेटी को भी अंशुल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, जिससे वह पूरी तरह टूट गया। आखिरकार अंशुल ने संभल स्थित पैतृक घर में फांसी लगाकर जान दे दी। उसके सुसाइड नोट में सोनम और उसके परिवार को इस कदम का जिम्मेदार बताया गया है। परिवार का आरोप है कि अब तक पुलिस ने न कोई गिरफ्तारी की है, न ही फॉरेंसिक जांच कराई है। यह मामला सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, बल्कि यह सवाल है, जब कानून का दुरुपयोग होता है तो पुरुष पीड़ितों के लिए न्याय की उम्मीद किससे की जाए? इस वीडियो को देखकर आप दहल गए होंगे, समझ गए होंगे कि वाकई की प्रताड़ना कितने हद से ऊपर पहुंच जाती है, जहां पर इंसान अपनी जान को जान नहीं समझता है, अपनी जान यूं ही गंवा देता है। जैसे कि इस पढ़े लिखे व्यक्ति ने, जो कि एक मैनेजर है बैंक में, और इसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। इनके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज करवा दिए गए कि ये प्रताड़ना, टेंशन की वजह से इन्होंने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। इसमें आरोप लगाया गया है इनके ऊपर कि इन्होंने दहेज मांगा, मारपीट करी और इनको परेशान किया जा रहा है। इस तरीके की चीजें जो है वो शादी अब से 10 साल पहले हुई है। 11 साल होने के बाद जो है आज व्यक्ति दहेज मांग रहा है तुम्हारे तुमसे। आप सोच कर देखिए कि अगर दहेज उसको मांगना होता तो वो क्या शादी के कुछ दिन बाद मांग लेता, साल 2 साल बाद मांग लेता। आज 11 साल बाद एक बेटी हो गई तुम्हें, तो अब तुम्हें दहेज मांग रहा है। ये जो है वो सरासर कहीं ना कहीं ये जो कानून है, जो दहेज प्रताड़ना का जो कानून है, उसका सदैव दुरुपयोग किया जा रहा है और हर तरीके से पति या पुरुष हो, किसी न किसी प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। महिलाओं के द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं कि घर परिवार तोड़ा जा सके। उनके अंदर इतनी बुद्धि, उनका विवेक नहीं होता है कि मैं मुकदमे लगाऊंगी तो क्या मेरा पति मेरे साथ रह पाएगा, क्या मैं उसके साथ रह पाऊंगी, क्या मेरा परिवार में सुख शांति रहेगी। नहीं, वो अपना भी जीवन तबाह कर लेती हैं और पति का भी जीवन तबाह कर देती हैं। यही है इन झूठे मुकदमों की सच्चाई। और इस महिला ने, मतलब जो महिला आपसे 2 करोड़ रुपए मांग रही है, तो वो अगर 2 करोड़ दोगे तो ठीक है, और नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हें तलाक दूंगी या तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराऊंगी। इसी वजह से पति परेशान होकर अपनी जान त्याग रहा है। और ये कोई पारिवारिक चीज नहीं है, ये एक ब्लैकमेलिंग है, जो कि शादी के आड़ के पीछे ब्लैकमेलिंग हो रही है। इसी वजह से लोग जो आजकल परेशान हो रहे हैं और इसी वजह से आजकल जीवन हत्या अपनी कर रहे हैं परिवार में। अब ये सोचकर देखिए कि ये बेटा जो किसी गया है, तो क्या ये किसी का बेटा नहीं था या किसी का भाई नहीं था? किसी को दुख दर्द नहीं होगा। इस महिला को जिसने 2 करोड़ की मांग करी, इसको दर्द होगा? ये घड़ियालू आंसू कुछ समय के लिए बहाएगी और बहाने के बाद फिर वो कहीं और दूसरा पति अपने बनाकर उसके साथ अपना जीवन बसर करेगी। लेकिन किसका नुकसान हुआ? एक माँ का जिसका बेटा चला गया, एक बहन का जिसका भाई चला गया, एक पिता जिसका अपना पुत्र चला गया, वही, और किसी को दुख नहीं है। एक पढ़ा लिखा इंसान जो एक किसी बैंक में मैनेजर है और उस व्यक्ति को मतलब इतना प्रताड़ित किया जाए, उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किया जाए, उसको जेल में, उसको कोर्ट कचहरी में घसीटा जाए, तो इंसान प्रताड़ित होकर क्या करेगा? आत्महत्या ही करेगा, जीवन खत्म ही करेगा, अपना त्याग ही करेगा। तो ऐसे आपके लिए देखिए, इसीलिए मैं आपको कहता हूं, कुछ महिलाएं ये भी कहती हैं कि सर पति ही परेशान होते हैं क्या? पत्नियां नहीं होती हैं? होती हैं, पत्नियां भी होती हैं कहीं, तो कहीं पति भी होते हैं। लेकिन अधिकतर जो आज के समय में जो रेशियो आ रहा है वो पुरुषों का आ रहा है, महिलाओं का नहीं आ रहा है। क्योंकि महिलाएं तो 2-3 मुकदमे उनके हक में है, घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना और ये मेंटेनेंस, इसका 3-4 मुकदमे ये लगाती हैं। लगाने के बाद अपने घर पे रहती हैं मायके में और वहां से आकर तारीख करती रहती हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इससे किसी को कितनी तकलीफ हो सकती है, क्या वो कोई गलत कदम उठा सकता है, वो अपना जीवन त्याग सकता है। इन सब चीजों से नहीं है। ऐसी घटना भी ग्वालियर में हुई थी, जिसने अपनी पत्नी ने जो है उस पति ने अपनी पत्नी को कई गोलियां मारी थी, क्योंकि उसके 4-4 बॉयफ्रेंड थे, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में घूम रही थी। तो कौन बर्दाश्त करेगा सब चीजें?
तुम मुकदमा करके अपने घर पे रहोगी तो ये सबको बर्दाश्त कर दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब चीजें जो है वो महिलाओं के द्वारा ही की जा रही है। कहीं ना कहीं उनको इतना समझ नहीं है, इतना विवेक नहीं है कि मैं मुकदमा करूंगी तो इससे मेरा परिवार टूटेगा। वो ये सोचती हैं कि वो आएगा, गिड़ाएगा, मेरे आगे सब कुछ करेगा, जैसे मैं कहूंगी वैसे कहूंगी, मैं अपने रिमोट के अनुसार उसको चलाऊंगी। पुरुष नहीं चलता है। पुरुष एक अपनी मर्यादा में रहता है। वो चाहता है कि पत्नी मेरे अनुसार चले और पत्नी मेरे कहे बात पर रहे। लेकिन पत्नी आजकल उल्टा कर रही है कि जैसे मैं कहूंगी वैसे करो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर मुकदमे। ऐसे ही इनसे जो अंशुल वासने है, इसकी मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई, उस वीडियो में भी यही कहा गया है कि 2 करोड़ की रुपए की मांग की गई है। अगर 2 करोड़ रुपए दो, वरना तुमसे तलाक दूंगी, तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराऊंगी। तो इसका मतलब क्या है? इन सभी कानूनों का दुरुपयोग। ये जो मुकदमे हैं वो सबके सब झूठे लगाए जाते हैं, और सिर्फ किस लिए? कि अपने मनमानी रकम तुमसे ऐठी जा सके। और यही हो रहा है कि तमाम मुकदमे दर्ज करा दिए, पति परेशान हो गया, और उसके बाद जो है उसको जितनी रकम मांगोगे उतनी रकम वो देगा, नहीं तो मुकदमे झेलेगा। तो वो धक्के खाकर, कोर्ट के, कचहरी के, थाने के तमाम धक्के खा होकर वो क्या करता है कि चलो ठीक है, पैसा दो, खत्म करो इसको। और यही वो चाहती है कि ये ट्रैप है, शादी नहीं है, शादी का ट्रैप है, जाल है। और उस जाल में फंसाने के बाद महिलाएं जो है वो इस तरीके का दुरुपयोग कानून का कर रही हैं, और कानून भी दुरुपयोग करवा रहा है। कहीं ना कहीं आप कोर्ट कचहरी में जाकर देखो, फैमिली कोर्ट में जाकर देखिए, वो कहीं ना कहीं महिलाओं की ही ज्यादा सुनी जा रही है, पतियों की कम से कम सुनी जा रही है। अब उन सब चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ यही चीजें भी आपको बताती हैं कि जो पति इतना परेशान है, इतना पीड़ित है कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है, तो सोच कर देखिए कि उसका जो टेम्पर है वो कितना हाई होगा, कितना उसका जो प्रताड़ना की जो मानसिकता है वो खत्म हो गई। उसने सोचा कि मेरा घर नहीं, परिवार नहीं, जॉब नहीं, क्योंकि जब इंसान संभल में आके अपनी जीवन हत्या कर रहा है और वो वहां पर लखनऊ में नौकरी करता है, तो लखनऊ की और संभल की डिस्टेंस देखिए आप कितनी दूरी होगी। क्या वो जॉब कर पाएगा? क्या वो अपने मुकदमे लड़ पाएगा संभल में आके? नहीं लड़ पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें इसीलिए करी जाती हैं कि ताकि वो टॉर्चर हो, टेम्परेचर उसको हाई से हाई टेम्परेचर दिया जाए, ताकि वो उन सब चीजों को मनमानी कर सके जैसे वो महिला उसकी कह रही है। वरना 11 साल बाद एक बेटी होने के बाद कौन सा तुमसे दहेज मांगेगा साहब? दहेज नहीं मांगा जा रहा आपसे, दहेज तो एक बहाना है। बाकी आपसे जो 2 करोड़ की रकम ऐंठनी है, ये मेन उद्देश्य है। और यही आजकल महिलाओं का हो रहा है। अगर आप पति हैं और आपके मन में भी अगर ऐसे विचार आ रहे हैं ना, तो मैं कहता हूं आज ही इन विचारों को त्याग दीजिए, लड़िए, जीवन तुम्हारा है। और अगर इस जीवन को तुम यूं ही किसी महिला के बहकावे में आके या किसी चीज के दबाव में आके तुम खत्म कर लेते हो ना, ये एक बार तो अपनी माँ से भी तो पूछो, अपनी बहन से भी तो पूछो कि भाई मेरा मरने का मन कर रहा है, क्या तुम्हें वो आज्ञा देगी? क्या तुम्हें परमिशन देगी वो? तुम बेवकूफों वाले काम करते हो कि एक महिला की वजह से तुम अपना मरने का जीवन सोच लेते हो कि भाई मैं तो मतलब खत्म करूंगा, अपनी जीवन समाप्त करूंगा। बेवकूफी वाले काम खत्म करो और लड़ाई लड़ो। अगर तुम्हारे अंदर दम है ना, मर्दानगी है, तो तुम लड़ाई लड़ो उस महिला से जिस महिला ने तुम्हारा जीवन खराब कर रखा है। पूरी जिंदगी लड़ा दो और उसको ऐसा बना दो कि वो जीवन में तुमसे लड़ना भूल जाए, और जीवन भर उससे लड़ो, कभी तलाक मत दो उसको जीवन में कभी तलाक मत दो, और तुम अपना जीवन ठीक करो और उसको लड़ने दो। जितने मुकदमा कर रही है करने दो, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जहां तक लड़ती है लड़ने दो। लेकिन तुम कभी ऐसा कदम मत उठाओ जिससे तुम्हारी माता पिता को या तुम्हारी बहन को या तुम्हारे भाई को इतनी बड़ी हानि हो जाए कि जिसकी बाद में कल्पना भी ना किया जा सके और उस हानि की भरपाई भी ना की जा सके। ऐसे ही मत करो। रुपया पैसा आप कमाओगे, जितना कमाया उतने गंवा दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम कुछ लेकर नहीं आए थे और ना कुछ तुम लेकर जाओगे। तो इसलिए लड़ाई में जो जितना तुम खर्च कर सकते हो उतना खर्च करो, लेकिन इस तरीके की बेहुदा हरकतें मत करो जो कि जीवन समाप्त कर लो। इस माँ को, जिस माँ का ये बेटा गया है अंशुल वासने, ये बेटा कभी वापस नहीं आ सकता, ये भाई कभी वापस नहीं आ सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इसके माता ही मना सकते हैं। तो ऐसी घटना आपको करनी ही क्यों है? इसके बाद सोचकर देखिए इनके परिजनों का क्या हाल हो रहा होगा, किस तरीके से बेचारे वो ब्लॉक कर रहे होंगे। क्या अपने बेटे को इसीलिए पढ़ाया लिखाया था, इसीलिए पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाकर उसको मैनेजर बनाया था कि एक महिला आएगी और उसको आत्महत्या करवाने के लिए मजबूर कर देगी? ये सब प्रश्न जो है उस महिला से ही पूछे जाएं। वो तो घड़ियाली आंसू बहाएगी, थोड़ी देर रोएगी, हाय मेरा पति, हाय मेरा पति। वो नहीं बहाएगी, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, वो भागी भागी फिर रही होगी वो। तो आप जो है इस तरह की घटनाएं मत करिए, गलतियां मत करिए। ये गलतियां, ये मुकदमे आज ना तो कल समय आने पर सब खत्म हो जाने हैं, लेकिन तुम्हारा जीवन चला गया, वापस नहीं आएगा। इस चीज के लिए बार बार मैं बोल रहा हूं आपसे लिए कि आप ऐसा कदम कभी ना उठाएं। कोई भी अगर आपको कानूनी सलाह लेनी है तो आप दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। जितना हो सकता है मैं आपको लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हर एक चीज बताऊंगा। और रही बात लड़ाई लड़ने की, तो मैं आपका उसमें भागीदार, आपका सहयोगी भी बनूंगा।
कहीं ना कहीं आपको जो दिक्कत है, परेशानी है, मानसिक रूप से आप टूट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन आपको ऐसा कदम कभी उठाने नहीं दूंगा जिस कदम से आपका इस तरीके की भरपाई जीवन भर कोई ना कर पाए। माँ है, पिता है, भाई है, आप जीवन जिए, उनके लिए जिए। पत्नी नहीं है, अरे बेवफा पत्नी आज के टाइम में है भाई, आज के टाइम में ये सोनम बेवफा है, ऐसी कई सोनम बेवफा आई हैं। तो ऐसी बेवफाओं के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको अपना जीवन जीना है। आप अपने जीवन जीने के लिए इस धरती पर आए हो और इस धरती पर जीवन जिए, जीकर पूरा चले जाओ। लेकिन कभी भी ऐसे कदम मत उठाइए जिसकी भरपाई कोई ना कर सके। और कभी भी कानून में सुधार कहीं ना कहीं होगा, और एक समय ऐसा आएगा, जो महिला आजकल इस तरीके कर रही है ना, इनकी कोई नहीं सुनेगा। ये करने दो इनको, कहीं ना कहीं समाज में बदलाव होगा, कानून में बदलाव होगा और चीजें बदलेंगी। तब तक आपको इंतजार करना है। बस इतना कह जाऊंगा, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल के लिए, और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका मैंने लिंक इसी वीडियो में दिया हुआ है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिए। भविष्य में आने वाली अपडेट जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।